प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं हूं एंड्रिया एंड आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में जो है निम्रोद। तो कौन है ये निम्रोद एंड बाइबल में इसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन क्यों दिया गया है एंड इस निम्रोद का बैबल ऑफ टावर के साथ क्या रिलेशन है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो निम्रोद कौन था? निम्रोद नूहा के परिवार से आता है। नूहा का बेटा हाम का बेटा कश का बेटा निम्रोद एंड जेनेसिस 10:8 में हम पहली बार निम्रोद का मेंशनिंग बाइबल में देखते हैं। ऐसा माना जाता है निम्रोद उसके समय में बहुत ही फेमस था एंड लोग उसको कंपेयर किया करते थे एक दूसरे से। तो जेनेसिस 10:8 में निम्रोद को एज अ माइटी हंटर करके डिस्क्राइब किया जाता है। अ माइटी हंटर इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड्स आईज। काफी यूनिक स्टेटमेंट है ना। नूहा के फ्लड के बाद निम्रोद पहला राजा बनता है और वो बड़े बड़े किंगडम्स और देश बनाता है जैसे कि अक्कड़, उरुक, खालना, रोहबत, निनवे एंड बेबीलोन एंड निनवे, ये नाम तो आपने भी सुना होगा। एंड हाँ, ये वही निनवे है जो बाद में परमेश्वर से दूर हो जाता है एंड परमेश्वर जोना को भेजते हैं उसे वापस परमेश्वर के पास लाने के लिए। इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, बट हाँ, ये वही निनवे है जिसे निम्रोद ने बनाया था एंड निनवे निम्रोद का सबसे फेमस सिटी में से एक था। बस निम्रोद कहाँ से आया उसके बारे में एंड उसने कितने सिटीज बनाए उसके बारे में ही बाइबल में लिखा है। इसके बाद बाइबल कभी भी निम्रोद का कोई मेंशन नहीं करता। इसके बाद बाइबल नेवर स्पीक्स अबाउट निम्रोद। तो हमें निम्रोद के बारे में और कैसे पता चलेगा? सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एंड एक्स्ट्रा बाइबल सोर्सेस, जो ये लाइन है कि अ माइटी हंटर इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड्स आईज, बहुत सारे स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ये डिबेट करते हैं कि निम्रोद शायद एक बुरा इंसान था एंड वो एक रेबेलियन था, मतलब वो परमेश्वर के विरोध था। तो जब हम ये वर्ड हंटर सुनते हैं तो हमको लगता होगा कि एनिमल्स हंट करने वाला, बट बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि निम्रोद एनिमल्स हंट नहीं करता था बल्कि ह्यूमंस को हंट करता था, क्योंकि बाइबल में दिए गए उसके सारे सिटीज जो उसने बनाए हैं, उसने निनवे बनाया, बेबीलोन बनाया, बैबल बनाया, बहुत सारे सिटीज उसने बनाए। तो एक एनिमल हंटर ये सब नहीं कर सकता। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि वो एक ह्यूमन हंटर था एंड बहुत ही शक्तिशाली था। जोइश एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस के हिसाब से निम्रोद जो था वो अब्राहम को मारना चाहता था। बाइबल में तो इसके बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है, हम एक्स्ट्रा सोर्सेस देख रहे हैं। एंड जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं वो लोग निम्रोद को एक प्राइड का सिंबल की तरह देखते हैं। प्राइड यानी घमंडी, एक घमंडी इंसान की तरह देखते हैं। निनवे एंड बेबीलोन जो दो मेन फेमस सिटीज है निम्रोद की, ये दोनों सिटीज को अगर हम आगे बाइबल में जाके देखते हैं तो ये दोनों सिटीज यीशु मसीह और परमेश्वर के विरोध जाते हैं, इजरायलियों के विरोध जाने वाले सिटीज है एंड ये लोग परमेश्वर से अपना मुंह फेर लेते हैं और परमेश्वर के विरोध रहते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये सिटीज का जो ओनर था वो भी ऐसा ही था। निम्रोद भी ऐसा ही एक विरोधी इंसान था जो परमेश्वर के खिलाफ था। एंड ऐसा भी क्लेम्स है कि निम्रोद लोगों को आइडल वर्शिपिंग की तरफ लेके जाता था। बट निम्रोद एंड बैबल टावर का क्या कनेक्शन है मेरे दोस्तों? अगर मैं कहूँ कि निम्रोद ही था जिसने बैबल टावर बनाया था। His ambition for power may have led the people to build the Tower of Babel. एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था बैबल एंड उसी शहर में बैबल टावर को भी बनाया गया और ये शहर निम्रोद ने बनाया था एंड ये आज की तारीख में इराक में मौजूद है। तो एक्केडियन भाषा है, इस भाषा में बैबल का मतलब होता है गेट ऑफ हेवन। जेनेसिस 11:4 जब हम ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है अ टावर मेंट टू रीच द हेवन। वो लोग यही चाहते थे, वो लोगों को परमेश्वर को चैलेंज करना था, ऐसी इमारत जो स्काईज के ऊपर जाए, जो परमेश्वर तक पहुंच जाए। बैबल टावर को पाप की तरह भी देखा जाता है क्योंकि जेनेसिस 9:1 हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियरली लिखा है गॉड कमांडेड द पीपल टू फिल द अर्थ, इंस्टेड दे रेबेल्ड एंड चूज टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट फॉर देयर ओन ग्रेटनेस। एंड एक बात, जब भी मैं टावर या इमारत कहती हूँ तो आप सभी को नॉर्मल बिल्डिंग्स की तरह स्ट्रक्चर याद आता होगा। नहीं, बैबल एक बिल्डिंग की तरह ऐसे सीधा नहीं था कि वो एक जिगोरेट की तरह था। जिगोरेट एक ऊंची बिल्डिंग होती थी जो पिरामिड शेप का होता था एंड उस पिरामिड के एकदम टॉप पे एक मंदिर होता था एंड उस मंदिर में लोग जाते थे एंड पुजारी लोग जाते थे फॉल्स गॉड को वर्शिप करने के लिए, मूर्ति पूजा करने के लिए। तो ये सब देखने के बाद खुद परमेश्वर नीचे आते हैं जजमेंट करने। तो अकॉर्डिंग टू जेनेसिस 11:57 परमेश्वर नीचे आते हैं एंड लोगों के सारे लैंग्वेजेस को कंफ्यूज करते हैं एंड ऑफ कोर्स सब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने लगते हैं एंड कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाता। बट बहुत सारे लोगों को लगता है
कि बाइबल नीचे गिर चुका है, परमेश्वर ने उस टावर को तोड़ दिया, बट बाइबल ने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि परमेश्वर ने बाइबल को तोड़ दिया, क्योंकि बाइबल में कभी इसके बारे में मेंशन किया ही नहीं है। ये भी ऐसा हो सकता है कि सबके लैंग्वेजेस कंफ्यूज होने के बाद लोगों ने उस प्रोजेक्ट में काम करना ये छोड़ दिया होगा एंड लोग सब अपने अपने रास्ते चले गए। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी अपना बाइबल खोलना एंड एक्ट्स 2:1 से लेके 12 जरूर पढ़ना, क्योंकि हम अभी उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एट द बाइबल गॉड डिवाइडेड पीपल थ्रू लैंग्वेज। एट पेंटिकोस्ट द होली स्पिरिट यूनाइटेड पीपल बाय अलाउइंग देम टू स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। पेंटिकोस्ट के दिन सब लोग अलग अलग भाषा बोलकर यूनाइट होते हैं, जबकि बाइबल में लोग अलग अलग भाषा बोल के अलग हो जाते हैं। देखा आपने, होली स्पिरिट के आने से हम एक साथ एक झुंड हो जाते हैं, यूनाइट होते हैं, हमारे अंदर एक यूनिटी आती है। परमेश्वर हम सबको एक साथ रखते हैं, चाहे हम अलग अलग भाषा ही क्यों ना बोलें। एक और एक बात, बाइबल ये जो सिटी था जहाँ पे टावर बनाया था, बाद में ये सिटी बेबीलोन का एक पार्ट बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स बेबीलोन को हम सब जानते हैं, बाइबल में बहुत बार इसका मेंशनिंग किया गया है। इवन इन द बुक्स ऑफ रेवलेशंस हम बेबीलोन के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक ऐसा सिटी है जो हमेशा गॉड के अगेंस्ट होता है, इजराइलियों के अगेंस्ट होता है। तो निम्रोद से लेके बैबल ऑफ टावर से लेके पेंटिकोस्ट दिन तक आज हमने पूरे इस वीडियो में डिस्कस किया। तो हमें कंक्लूजन हमारा आज यही है कि प्राइड लीड्स टू डाउनफॉल। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं बाइबल के बारे में एंड बहुत ही मिस्टीरियस चीजों के बारे में, सब्सक्राइब द चैनल। जीसस लव्स यू एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।